उम्मीदवारों पर पड़ने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नीट पेपर लीक की बात करेंगे। इसको लेकर बवाल थम नहीं रहा है। लगातार देश भर में छात्र इस पेपर लीक के खिलाफ विरोध करने में जुटे हुए हैं। इस बीच पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द की जाएगी और एनटीए का कहना है कि अब नीट की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। तो कार्रवाई भी लगातार जारी है और आरोपियों की धरपकड़ भी। ऐसे में उन छात्र छात्राओं अभिभावकों के लिए एक बड़ी समस्या थी जिन्होंने नीट की तैयारी की। कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 2 साल से तैयारी में जुटा हुआ था और उस तैयारी को, और क्योंकि अटेम्प्ट्स का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, किसी का पहला किसी का दूसरा, इस तरह से अटेम्प्ट्स दे करके स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ते हैं। और ऐसे में ये पेपर लीक एक गंभीर समस्या है जो लगातार बनी हुई है। और नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने नासिक से आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। 30 वर्षीय शुभम बीएमएस अंतिम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है और नंदगांव तालुका का निवासी है। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी जांच के जरिए उसकी पहचान की है और मंदिर जाते वक्त उसे पकड़ लिया। पूछताछ में शुभम ने कथित तौर पर अपना नाम उजागर करते हुए जुर्म कबूला है और अब मेडिकल जांच के बाद उसे अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया जाएगा। दरअसल नीट पेपर लीक मामले में अब तक 16 संदिग्धों की पहचान हो चुकी है, जिसमें एक आरोपी शुभम भी है और अब ये आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और जैसा कि पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की और इस विषय को लेकर, इसकी गंभीरता को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, क्योंकि बार बार पेपर लीक होना, कभी कोई तो कभी कोई आरोपी इसमें सामने आता है। लेकिन अगर एक उदाहरण जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा इस अपराध की गंभीरता को दर्शाने के लिए, संभवतः लोगों का मनोबल इसी तरह से बढ़ता रहे। बिल्कुल। सीहोर की बात करेंगे। नीट पेपर लीक के तार सीहोर से जुड़ रहे हैं। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है आरोपी शुभम। राजस्थान पुलिस ने शुभम को भी आरोपी बनाया। आरोपी शुभम को राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के नासिक से पकड़ा है और आरोपी शुभम सीहोर के बचामा स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में BAMS का छात्र है और छात्र रहा है। इससे आशंका ये जताई जा रही है कि पेपर लीक के तौर पर जो भी उसने किया उसके सीहोर से भी कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश तिवारी ने बताया कि शुभम ने साल 2021 में आयुर्वेद चिकित्सा पाठ्यक्रम BAMS में एडमिशन लिया था और इसके बाद वो कभी आया ही नहीं, वो किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। तो ये जो तार है शुभम के, वो सीहोर से जुड़े हुए हैं। ये जो नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। नहीं, 21 के बाद ये कभी आया ही नहीं, ना ही कोई परीक्षाएं दी हैं इसने। प्रदीप संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जो आरोपी शुभम जिसे अभी गिरफ्तार किया गया है, उसके तार सीहोर से जुड़े हैं, क्या जानकारी और मिल रही है शुभम के बारे में? देखिए, निश्चित रूप से अपने आप में यह बड़ा यू टर्न है कि जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया और शुभम की जो प्राइमा फेसी पुलिस द्वारा ली गई, उसमें जैसे उसके द्वारा बताया गया कि उसने डॉक्टरी की परीक्षा के लिए सबसे पहले 2021 में सीहोर के पचामा स्थित सत्साई यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया है आयुर्वेदिक विभाग में। तो पुलिस ने फिर यहाँ तलब करके उसकी जानकारी लेना चाहा, लेकिन यहाँ जिस तरह से कुलपति ने जो बताया कि 2021 के बाद एडमिशन के बाद में वो कभी कॉलेज आया ही नहीं, किसी एग्जाम में एपे नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में संदिग्ध मामला है और इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी पड़ताल कर रही है कि आखिर उसका आचरण किस तरह का रहा। पुलिस को सुबह एक सूत्र मिला था सीहोर वाले, उसके आधार पर ये यू टर्न में सीहोर का नाम आया। जी, जाहिर है, चूंकि जो परिस्थितियां हैं इस वक्त, मामला इतना गंभीर है, तो एक एक क्लू पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन का क्या कहना है? जब स्टूडेंट आ नहीं रहा है तो उसका
डिस्क्वालिफिकेशन या नाम काटने की प्रक्रिया क्या अमल में लाई नहीं गई थी? नहीं, जब ही उनका जो ये इस तरह के कई स्टूडेंट अपियर होते हैं, एग्जाम में पास होते, मतलब एग्जाम होते हैं, लेकिन जब वो शामिल नहीं होते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता है। इस पूरे मामले के अब चूंकि ये बड़ा मामला हो गया, नीट से जुड़ा हुआ मामला, पूरे देश की निगाह इस पूरे प्रकरण पर लगी हुई है, इसलिए अब यूनिवर्सिटी फूक कदम उठा रही है। कल से ही उसकी पूरी स्टडी चल रही है कि आखिर किस तरह का मामला है, पूरे उसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि आखिर एग्जाम परीक्षा में आने के बाद वो अपियर क्यों नहीं हुआ कॉलेज के अंदर। जाहिर है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 36वीं